सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में 5वीं 6ठी गाथा पर चर्चा चल रही है। द्रव्य के आश्रय में गुण रहते हैं। गुण और आश्रयों पर्यायों का समूह ही द्रव्य कहलाता है। इनसे मिल करके एक त्रिपदी बनती है, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य गुणों का समूह है, वे उसके साथ निरंतर रहते हैं, तादात्म्य संबंध है, सहवर्ती कहलाते हैं। प्रत्येक गुण अपने गुण के अनुसार ही पर्यायांतर करता है। कोई भी गुण कूटस्थ नहीं रहता है, निरंतर एक जैसा रह ही नहीं सकता है, गुण परिणमन करता है। उस पर्यायांतर को पर्याय कहते हैं। तो एक त्रिपदी बनी, द्रव्य, गुण, पर्याय। इसी से संदर्भित दूसरी त्रिपदी बनी कि जिस समय गुण में पर्याय, एक पर्याय का उत्पाद होता है, उसी समय दूसरी पर्याय का विनाश होता है और द्रव्य की ध्रुवता कायम रहती है। ऐसे त्रिपदी का ज्ञान, इनमें से कभी कहीं भी जरा सी भी त्रुटि है तो वह मिथ्यात्व में जाता है। ऐसे भिन्नमतियों के संदर्भ में आगे एक ऐसे ही भिन्नमति नियतिवादी गोशालक का वर्णन मिलता है। हमारे व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में तो 8-15 पूरा शतक उसी पर है। अन्यथा भी वर्णन मिलते हैं। अन्य कई शास्त्रों ने ऐसे उल्लेख किए हैं। यद्यपि भगवान महावीर मुनि अवस्था में मौन साधना में रहते थे, जब तक तीर्थंकर न हो जाएं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी न हो जाएं, तब तक उनके माध्यम से तीर्थ की स्थापना यानी कोई साधु साध्वी श्रावक श्राविका होते ही नहीं है, शिष्य बनाते ही नहीं। परंतु एक गोशालक उनके पीछे पड़ गया, अपने आप को उनका शिष्य बताता था। और जब निरंतर कोई साथ रहता है, बीच में कभी कुछ बात पूछ लेता है, तो भगवान महावीर दो टूक उत्तर दे देते थे संक्षेप में। और अचानक एक दिन किसी ऐसे तपस्वी को देखा गोशालक ने मार्ग में जाते हुए, और थोड़ी सी उल्टी सीधी बात है, तुम तपस्वी हो, ऐसी तपस्या होती है, आदि कुछ भला बुरा कहने लगा। वो कुपित हो गए और उनके पास तेजोलेशा थी। जैसे ही तेजोलेशा फेंकी, गोशालक भस्म हो जाता। परंतु करुणा के सागर भगवान महावीर स्वामी ने शीतलेशा फेंक करके उसको बचाया। जैसे ही ऐसी घटना हुई, तब तो गोशालक और उनके पीछे पीछे, मैं आपका शिष्य, मैं आपका शिष्य, उनकी सेवा में निरंतर। और उसके बाद लक्ष्य क्या हो गया, मैं भी इस प्रकार की तेजोलेशा सीखूं। भगवान महावीर ने तेजोलेशा कैसी होती है, कैसी प्रकट होती है, यह भी बता दिया। आपने अन्य कहीं मत में एक भस्मासुर हुए थे, जिसने आशीर्वाद दिया, उसी के सिर पर हाथ रखने को तैयार हो गए। ऐसे ही भस्मासुरी प्रवृत्ति वाला ये गोशालक, जिस समय भगवान महावीर का समूह शरण लगा हुआ है, उस समय वहां आकर के ललकारता है, मैं उनके शब्द बोल रहा हूं। तू छद्मस्त है, तीर्थंकर नहीं है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी नहीं है, मैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी हूं, तीर्थंकर हूं। प्रति तीर्थंकर मानते थे उसको लोग, तीर्थंकर हूं। और तेरा जो कर्मवाद है वह झूठा है, नियतिवाद सच्चा है, तू मेरे से शास्त्रार्थ करके देख ले, मैं परास्त कर सकता हूं। ऐसा जब ललकारा तो भगवान महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी मौन, अपने साधुओं को भी कह दिया था कि तुम सब मौन रहना। परंतु दो साधुओं को अपने गुरु की एकदम से इस प्रकार की अवहेलना, अवमानना सहन नहीं हुई। गुरु के प्रति अहोभाव होता है,
और ये अपने साक्षात तीर्थंकर परम निर्दंश परम गुरु इनको इस प्रकार से कह रहा है कि तुम छद्मस्त हो और अमुक समय मर जाओगे। ऐसी बात जैसी वो सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा उस पर आवेश आया, जैसी आवेश आया वैसे तेजोले शब्द हैं। दो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, यद्यपि एक भव करके मोक्ष में जाएंगे, परंतु हम श्वेतांबर मानते हैं कि भगवान महावीर भी रुग्ण हो गए, दिगंबर नहीं मानते हैं। सिद्धांत भी है, तीर्थंकर के समूह शरण में इस प्रकार का उपद्रव हो ही नहीं सकता। दूसरा, 13वें गुणस्थान वर्ती के कौन से कर्म का उदय है? सातावेदी कर्म का ही उदय होता है, असातावेदी कर्म का उदय होता ही नहीं है। परंतु यहाँ इतनी असाता आई है कि उनको दस्ते लग गई है और उपचार करवाना पड़ा। इसका अर्थ हुआ कि हमने भी यह तो माना कि ऐसा हो नहीं सकता, परंतु हुआ यह आश्चर्य है, तो हमने इसको किस में डाला? आश्चर्य है। ऐसे इस गोशालक की कैसे नियतिवाद की प्रोपणा उसने कैसे की, कैसे उसने अपना एक भिन्न मत भगवान महावीर से खड़ा किया, उसका उल्लेख 8-15 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया। पीछे पीछे शिष्य चलता है, ऐसे ही विहार कर रहे थे और उस समय गोशालक ने पूछा, भगवान क्या इस तिल के पौधे में तिल लगेंगे? भगवान ने अवधि ज्ञान से देखा कि हाँ, इसमें 7 पुष्प खिलेंगे, फिर वे वनस्पति काल के जीव बीज रूप उसमें परिणमन करके 7 तिल लगेंगे। जैसे भगवान ने कहा, यदि ये सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, ऐसे होने वाले हैं, वह बुद्धि ज्ञानी हैं, देखते हैं इनकी वाणी कैसी है, परीक्षा हो जाएगी, ये कहते हैं वो सही है क्या। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा, पीछे रह गया और उस पौधे को उखाड़ करके फेंक दिया। फिर चल दिए दोनों। 2-3 महीने बाद घूमते घूमते वापस उधर गए। उस पौधे को जब उखाड़ा होगा तो थोड़ी सी गीली मिट्टी चिपकी रही होगी, फिर जहाँ गिरा वहाँ पर और कुछ मिट्टी मिल गई होगी, थोड़ी सी बूंदा बांधी हुई होगी, वह पौधा वापस जम गया और उसमें देखा कि वो 7 तिल लगे हुए हैं। शायद उसी घटना से उस गोशालक ने एक नियतिवाद बनाया। नियतिवाद क्या है? चाहे कितना ही पुरुषार्थ मैंने किया था कि इसमें तिल लगे ही नहीं, महावीर की वाणी झूठी निकल जाए, परंतु मेरा पुरुषार्थ तो उल्टा हुआ और परिणाम तो सुलटा निकला। परिणाम सुलटा कैसे? वो चाहता था कि इसमें तिल लगे, परंतु परिणाम उल्टा सुलटा कैसे निकल गया? उसने एक सिद्धांत निकाला कि पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं है, जो कुछ होता है वह जैसा नियति में होता है वैसा ही होता है। आप भी बोलते हैं, जो होनहार होता है वही होता है, जो नहीं होना होता है वही नहीं होता है। क्यों निरर्थक के संकल्प विकल्प करते हो? ऐसे ये नियतिवाद इतना आकर्षक लगा उस युग के व्यक्तियों को भी कि उसके आपके आगमों में भी वर्णन मिलता है। दीर्घ निकाय सामंजस्य फल सूत्र में भी इस प्रकार का वर्णन, बौद्ध के गणिपिटकों में भी भगवान महावीर के इसी शिष्य के बारे में वर्णन मिलता है। यद्यपि गोशालक का सिद्धांत किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है क्या उसका सिद्धांत था, परंतु बौद्ध के गणिपिटकों में भी वर्णन मिलता है और हमारे शास्त्र में वर्णन आता है। भगवान महावीर के जितने श्रावक श्राविका साधु साध्वी थे उससे 10 गुना गोशालक थे। अरे संख्या में क्यों जाते हो जतन जी? मैं तो संख्या और आंकड़े याद रखता नहीं। मैं करीब करीब साधु कहो तो भी, साध्वी कहो तो भी, श्रावक कहो तो भी, श्राविका कहो भी,
लगभग भगवान महावीर के इनसे 10 गुने जांच लेना होगा। यदि 10 गुने थे तो निश्चित है कि उसके उस नियतिवाद में, उसकी प्रतिपादन में कुछ न कुछ तत्व रहा होगा, कुछ न कुछ उसने ऐसा किया होगा कि कितने लोग उसके अनुयायी हो गए। ये बौद्ध पिटक कहते हैं कि जैसे मछुआरा मछलियों को अपने जाल में फंसा लेता है, वैसे ही वह अपने वाक्जाल में उनको फंसा लेता था। इस कारण से इतने अनुयायी थे। ये तो बौद्ध पिटक कहते हैं, परंतु वस्तुस्थिति में आपका अनुभव क्या कहता है? 2 व्यक्तियों ने एक साथ एक जैसा पुरुषार्थ किया। मैं विद्यार्थियों का अनुभव बता देता हूं। 2 विद्यार्थी परीक्षा फल के बाद आपस में चर्चा कर रहे थे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक जैसा अध्ययन रटा था, एक जैसे उत्तर दिए। परीक्षा के बाद वापस मिला लिए कि तेने क्या उत्तर लिखा, मैंने क्या लिखा। दोनों ने अपने अपने उत्तर मिला लिए। और आज की परीक्षा तो ऐसी होती है कि बिल्कुल उत्तर ऐसे होते हैं कि गणित के अनुसार उसके अंक मिल जाए। परंतु हुआ क्या, वो विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे, उस पर से कह रहा हूं। अरे दुष्ट ने मुझे अनुत्तीर्ण कर दिया। मेरी उस उत्तर पुस्तिका सामने आई होगी, उस समय घरवाली से लड़ करके बैठा हो। अनुत्तीर्ण क्यों हो गया? नियति ही मेरी ऐसी थी। पुरुषार्थ बराबर किया था, दोनों ने पुरुषार्थ बराबर किया, तो पुरुषार्थ का मूल्य हुआ कि नियति में क्या था ऐसा हुआ। तो अरे नियति में मेरा अनुत्तीर्ण होना लिखा था। यद्यपि साक्षात्कार में एक व्यक्ति ने ऐसा साक्षात्कार किया कि उसका चयन हो जाना चाहिए था, परंतु वो जो बैठे हुए थे वे या तो भ्रष्ट बैठे हुए थे चयन करता, या और कोई कारण रहे होंगे कि उसका चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने पुरुषार्थ तो बहुत किया, परंतु फल तो उल्टा आया। आप 2 व्यापारी एक जैसा कार्य करते हैं और खूब पुरुषार्थ करते हैं, परंतु एक को लाभ मिलता है, दूसरे को हानि हो जाती है। फिर आप कहते हैं नियति में ऐसा ही था। आपके स्वयं के पिताजी दादाजी लाखोंपति करोड़पति, और बेटे पोते उनसे 2 कदम और आगे। पता लगा पिताजी के या दादाजी के ऐसा हृदय रोग हो गया है या अमुक इस प्रकार का रोग हो गया है, उपचार कराने के लिए अभी सबसे अच्छा भारतवर्ष में कौन ऐसा निष्णात चिकित्सक है, उसी से कराना। सबसे बढ़िया चिकित्सालय कौन सा है? जाओ कहीं दिल्ली जाओ, कहीं मद्रास जाओ, सबसे बढ़िया कहाँ है? और वहां जाकर के उन चिकित्सक से चर्चा करके उन्होंने 5 लाख 8 लाख 10 लाख की थैली मांगी, वह भी दे दी। और जैसे ही उस चिकित्सा कक्ष में, शल्य कक्ष में ले जाया गया, शल्य मेज पर लिटाया गया। आपके पास अब अंग्रेजी है ना, शल्य मेज। आप कहेंगे तो ऑपरेशन थिएटर, वो ओटी क्यों नहीं बोलते हो आप? क्यों? मेरे पास हिंदी नहीं है क्या? ओटी क्या होता है? ओटी। उस शल्य कक्ष में, उस शल्य मेज पर जैसे ही लिटाया गया। आजकल ऐसी व्यवस्था भी है कि बाहर कमरे में परिचित देख सकते हैं कि शल्य क्रिया पर्दे पर दिखाई देती है कि कैसी हो रही है। 7, 8, 10 मिनट तक देखते रहे कि शल्य क्रिया बड़ी अच्छी हो रही है, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और थोड़ी देर बाद देखा कि वो पिताजी या दादाजी तो ओम स्वाहा हो गए। और इतना पुरुषार्थ किया उस निष्णात चिकित्सक ने, सारा चिकित्सालय की सुविधाएं इतनी अच्छी, उन्होंने सारों ने इतना प्रयत्न किया। हमने भी 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, परंतु नियति में उनका मरना लिखा था। क्या शब्द निकले आपके? ऐसी ही नियति थी, इसलिए वो नहीं बच पाए। हम क्या करते? कुछ यात्री तीर्थ यात्रा के लिए कहो कैसे भी कहो निकले, कुछ उसमें वृद्ध थे, कुछ उसमें नौजवान थे। 2 वाहन लेकर के निकले। पहले अटपटे बैठे हुए थे, उसके बाद उन्होंने सोचा अरे भाई ऐसा करो, इन वृद्ध व्यक्तियों को आरामदायक कार में बिठा दो, और बाकी वो इस प्रकार की जीप जिसमें असुविधा होती है बैठने की,
वे नवयुग सारे उसमें बैठे। थोड़ी देर आगे चले, आगे पीछे चल रहे थे और थोड़ी देर बाद देखा कि दूसरा वाहन तो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे वो वाहन पीछे रहा, एक ट्रक आया, टक्कर दी और ऐसा उस वाहन का चकनाचूर हुआ, तुरंत उसी स्थल पर वे सारे यात्री मर गए। और हमने कितनी भारी गलती की कि उनको इस प्रकार से अदल बदल करके अपने जैसे दादाजी पिताजी को निरर्थक ही खो दिया। ओहो, कैसी नियति थी! यदि ऐसी नियति थी तभी तो इस प्रकार से अदल बदल हुआ। नियति ही ऐसी थी। आपने तो पिताजी को, दादाजी को 10 क्रमांक के उस डिब्बे में आरक्षण करा करके बिठाया और जिस समय वह रेल चल रही थी उस समय आगे ऐसा कोई पुल आया जो बाढ़ के कारण टूट गया था। 10 डिब्बे तो निकल गया, 11वां डब्बा उसमें नीचे गिर गया। ऐसी उसकी वो जो 4 दीवारी होती है पुल की दूसरी दोनों तरफ, वह टूट गई। जैसे समाचार सुना कि ऐसी उस रेल की दुर्घटना हो गई है, 10 डब्बे सुरक्षित निकल गए थे, 11वां डिब्बा वह गिर गया नदी में और कितने व्यक्ति मर गए। पूछा, बेटा दादा साहब को कौन से डिब्बे में बिठाया था? 10 में बिठाया था। अच्छा ठीक है, फिर सुरक्षित निकले 10 वाले। परंतु दादाजी को क्या आया कि 11वें क्रमांक डब्बे में उनके मित्र परिजन कोई बैठे थे तो वे उनसे मिलने चले गए और वहां बैठ करके बातें कर रहे थे। इतनी देर में दुर्घटना हो गई। ओहो, हमने तो उनको 10 क्रमांक डब्बे में बिठाया था, परंतु 11वें में गए। नियति ही ऐसी थी। जिस समय भूकंप आया कच्छ में, उस समय कहते हैं 10-10, 15-15 मंजिल वाले वे बहुमंजिले भवन ध्वस्त हो गए, जमींदोज हो गए, मलबा निकाला गया। कितने ही उसमें दबे पड़े मिले, मरे पड़े मिले। परंतु देखा एक 1.5-2 वर्ष का बच्चा एक ऐसी कोई चट्टान और उसके नीचे खाली जगह, उसमें वो दबा पड़ा था, परंतु चट्टान के नीचे खाली जगह थी, इस कारण से वह सांसें गिन रहा था। 3 दिन बाद जीवित निकला। ओहो, जिसका जीना नियत था वह तो बच गया और जिनका मरना नियत था वे सारे मर गए। नियति ही ऐसी थी। एक प्रत्यक्ष घटना कोटा में जिस समय हम थे, उस समय महावीर जयंती के एक दिन पहले जाना भी पड़ा मंगल पाठ देने के लिए। बड़ी विचित्र दुर्घटना। एक भवन में परिवार निवास करता था। दूसरे दिन 15 अगस्त है, दूसरी महावीर जयंती है, इस कारण से जल्दी उठ करके सारा परिवार महावीर जयंती मनाने जाएगा। एक बच्चा कमरे में बैठ करके गृह कार्य जल्दी पूरा कर रहा था। माँ ने कहा, अब बहुत देर हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, दूध पी ले। मम्मा पूरा काम करना है, फिर कल तो अपने को जयंती मनाने चलना है। दूसरे कमरे में दूसरा बेटा बैठा हुआ है। माँ ने कहा दूध पी ले, वह उठ करके दूध पीने चला गया। और इतने में पड़ोसी मकान के उस ऊपर की छत पर बड़ी पानी की टंकी सीमेंट की बनी हुई और पानी खूब भरा हुआ, कमजोर सीमेंट की बनी होगी, और फूटी और सारा पानी उनके छत पर आया और 2 कमरे ध्वस्त हो गए। अब उसमें एक कमरे में बच्चा बैठा हुआ था, दूसरे में से निकल करके चला गया था। कौन मरा? एक बचा और एक मरा। ओहो, इसकी नियति बचने की थी और उसकी तो मरने की थी। नियतिवाद सच्चा है। पुरुषार्थ चाहे कितना ही करो, नियति में जो लिखा होता है वही होता है। और बहनों को पूछ रहा हूँ, विधाता ने जो लेख लिखे हैं उसके अनुसार मैं ऐसे घर में आ गई हूँ। किसने? विधाता ने लेख लिखे। विधाता ने लिखे। क्यों? विधाता के लेख से तो आप बढ़िया घर में या खराब घर में जाते हैं। विधाता ने लेख ही ऐसे लिखे आपके। और ये विधाता कौन है? नियति कौन है?
यहाँ भगवान महावीर के सिद्धांत को हम समझते नहीं हैं और ऐसे नियतिवाद में हम भी फंसते हैं। आपको भी बड़ा आकर्षक लगता है कि नियति तो ऐसी ही, जैसे ही कोई घटना घटी आपके मुंह से निकलता है वो ऐसा ही होना था, नहीं हुआ, खूब पुरुषार्थ किया तो आप कहते हैं वो ऐसा नहीं होना था इसलिए नहीं हुआ। यही तो नियतिवाद है। इसी को नियतिवाद कहते हैं कि जैसी नियति थी वैसा ही हुआ, या नियति में नहीं होना था वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं नियतिवाद। ये गौशालक का नियतिवाद है। और अब मैं कह रहा हूं आप भी उस गौशालक के अनुयायी हो कि नहीं। यदि आप भगवान महावीर को सुनने वाले भी यदि ऐसी ऐसी बातें मानते हो तो उस जमाने में जिस समय भगवान महावीर का तीर्थ का स्थापन नहीं हुआ था उस समय की सोचो, गौशालक ने पहले अपना मत स्थापित कर लिया था और उस समय इतने उसके जाल में फंस गए तो कुछ न कुछ आकर्षण तो होगा। और मात्र आकर्षण नहीं था, पूरा तत्व का प्रतिपादन किया उसने। उन्हें कहा जीव हैं, सत्व हैं, प्राणी हैं, भूत हैं, उनके सुख हैं, दुख हैं, जन्म है, मरण है, प्रत्येक जीव की पृथक सत्ता है और वे इस प्रकार से जन्म मरण करते हैं, परंतु इन सबका कारण और कोई नहीं है, नियति है। सिद्धांत रूप में बताया। ये बौद्ध के गणित पुस्तकों में मिलता है वर्णन कि उसने क्या प्रतिपादन किया। ने कहा सत्व जो क्लेश पाते हैं वे अपने किसी पुरुषार्थ से नहीं पाते हैं, नियति से पाते हैं। क्लेश तो पाते हैं परंतु जैसा उनकी नियति में है वैसा होता है। पुरुष वह कोई भी पराक्रम नहीं कर सकता, उसमें कोई बल नहीं होता है, वह निर्वीर्य है। सभी जीव, सभी प्राणी, सभी सत्व और सभी भूत, चारों प्रकार ये सारे जो चतुर्गति में भ्रमण करते हैं, जन्म मरण का दुख पाते हैं, उनकी नियति में ऐसा ही है। तो कोई उसका हेतु प्रत्यय नहीं है, अकारण ही ऐसा होता है। वो अकारण कौन सा है कि नियति में ऐसा था इसलिए ऐसा होता है। तो जन्म मरण भी नियति के अनुसार होता है। फिर मुक्ति के बारे में क्या कहा कि मुक्ति यह भी अहेतुक है, उसका कोई हेतु नहीं है। कोई मुक्त हो सकता है और कोई रह जाता है। इस समय भाड़ में चने डालते हैं, आप तो भूल गए अब, परंतु जिस समय गट्टी फेरते थे उस समय उसमें दाने ओढ़ते थे। कोई दाना उस गट्टी में अंदर नहीं जाता था, कोई दाना उछल करके बाहर गिर जाता था। भाड़ में से भी कोई दाना उछल करके बाहर आ जाता था। अरे जिसकी नियति में इस प्रकार से बाहर निकल जाना था वो निकल गया और बच गया, और जिनको उसमें भूंजना था या पिसना था वो पिस गए। इसमें कोई कर्म क्या करे, इसमें यह तो नियति के अनुसार ऐसा ही था। तो यहाँ नियतिवाद कई अपेक्षाओं से बड़ा विचित्र लगता था, परंतु आकर्षक अवश्य लगता था कि हमारे अनुभव में भी ऐसा आता है कि नियति है, ऐसी नियति कोई है, ऐसा मानने वाले। यहां तक गोशालक ने ऐसा नहीं है, उसने अन्य जितने भी मतावलंबी थे उनको भी सटीक उत्तर दिए। जैसे स्वभाववादी, उस काल में कुछ स्वभाववादी दार्शनिक थे। स्वभाववादियों को उन्होंने कहा कि मान लो दो व्यक्तियों का एक जैसा स्वभाव है, जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई, माँ के गर्भ में बाहर में सारे संस्कार भोजन आदि एक जैसा मिला, दोनों का स्वभाव, वातावरण, पर्यावरण या कहो आनुवंशिकी गुण सारे एक जैसे हैं। स्वभाव तो एक जैसा है परंतु फिर भी एक सुखी है, एक दुखी है, एक निर्धन है, एक धनवान है। नियतिवाद, नियति में ऐसा ही है। स्वभाववादी तुम क्यों स्वभाव को महत्व देते हो? कालवादी ऐसा मानते थे कि काल की बड़ी महत्ता है। आप तो कालवादी नहीं हो,
पांचों कैसे हैं? कालवादी मैं नहीं हूं, मैं तो पुरुषार्थवादी हूं। काल पकेगा तो होगा, अरे पुरुषार्थ करूंगा तो होगा। और आज के उसको जीता है आज के वैज्ञानिकों ने। उनका नहीं, काल आए पेड़ फल देगा, वो पौधा फल देगा, काल आएगा तब पकेगा। आपके बेटे पोतों से पूछना कि वो अमुक प्रकार का एक पौधा लगाया और 4 दिन बाद वो लैपटॉप में दिखा देता है कि उसमें फल लग गए। अरे ये ऐसा कैसे हो गया? काल आने पर पकता है। बहनों का अनुभव है, पहले अमुक मौसम में अमुक फल या सब्जी मिलेगी, अमुक भुट्टे आदि मिलेंगे। आज क्यों? काल आएगा जब पकेगा ना। काल का प्रभाव है कि नहीं है? इस कारण से कि कालवादियों को भी उसने कहा कि काल से क्या होता है, वास्तव में नियति में ऐसा है कि जैसा जिस समय उसका होना होता है वो हो जाता है। काल इसमें कुछ नहीं है। और हम भगवान महावीर के अनुयायी मानते हैं कि काल वस्तुतः कुछ नहीं करता है, वह तो एक एक समय करके बदलता जा रहा है। वह काल क्या करता है? काल को हमारे यहाँ मात्र औपचारिक द्रव्य माना है, परंतु आप भी कहते नहीं, काल ऐसा है कि वर्तमान में हम भरत क्षेत्र में 5वें आरे में यदि कितना ही पुरुषार्थ करें तब भी मोक्ष नहीं जा सकते। देखो काल का प्रभाव है। यहाँ काल को महत्ता देते हैं। उस गोशालक ने कहा रे काल की कोई महत्ता नहीं है, नियति में होता हो तो उस काल चाहे कोई सा भी काल हो, नियति में है उसका कार्य होना तो वह हो जाता है। तो कालवादियों को भी सटीक उत्तर दिया, ईश्वरवादियों को उत्तर दिया उसने। और ईश्वर वो परम आनंद में, परम सुख में लीन रहने वाला, ऐसा वीतराग, ऐसा वो एकेश्वरवादियों को कभी, अरे तुम्हारा ईश्वर तो निरंतर निजानंद में लीन रहने वाला है, उसको क्या पड़ी कि किसी को सुख दे, किसी को दुख दे, किसी को अमुक गति में भेजे, कभी किसी को दुर्गति में भेजे, किसी को सुगति में भेजे। और ये तो नियति में जैसा होता है वैसा सबका हो रहा है। ईश्वरवाद को भी सटीक उत्तर दिया कि तुम्हारा ईश्वरवाद सही नहीं है। ऐसे अन्य अन्य कितने ही मतावलंबियों को उसने सटीक उत्तर देकर के प्रतिपादित किया कि नियतिवाद सत्य है। अब ये नियतिवाद सत्य है, ऐसा जिस समय भगवान महावीर से पूछा कि भगवान क्या आप भी नियतिवाद को मानते हैं? महावीर कहते हैं हाँ। महावीर कहते हैं हाँ। बड़े विचित्र है महावीर। किसी भी दार्शनिक को कभी यह नहीं कहा कि तुम झूठ हो या मिथ्यात्वी हो। एक सभा में, ये समझो आपकी जैसे ये सभा लगी हुई है, वहां ऐसी सभा मैं उसमें बैठा हुआ था जहां मैं पला था। वे मेरे बहनोई साहब उस समय के, वे भी बैठे हुए थे और सामायिक करके बैठे हुए थे। मोमबत्ती घुटने पर रखी हुई थी। अब कुल बुला रहे हैं, आप जो मोमबत्ती बांधे हुए हैं, बार बार उनको डोरे से एक मोमबत्ती दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बांधो। और ये कैसे मिथ्यात्मी है? मोमबत्ती को घुटने पर रखी है, बांधते नहीं है। कैसे मिथ्यात्मी है ये? इनको समझ ही नहीं है ये कैसे कैसे साधना करते हैं। और वो मंदिरवासी क्या कहते हैं, अरे मोमबत्ती बांध रखी, क्या रखा इसको बांधने में? जब बोलना होता है उस समय तो मोमबत्ती उतार करके बोलते हो। यहाँ महामंत्री जी, इस समय बोलना होता है उस समय मोमबत्ती को, क्योंकि आवाज ठीक से नहीं जाएगी तो मोमबत्ती को उतार कर बोलते हैं, और जिस समय बोलना नहीं है उस समय बांध कर रखते हैं। तो मंदिरवासी कहता है निरर्थक की बांध रखी है, और फिर इसमें थूक उड़ता है और उसमें समुचित जीव पैदा होते हैं। तो मिथ्यात्वी लोग एक दूसरे को, एक ही महावीर और उन्हीं के अनुयायी एक दूसरे को क्या कहते हैं? मिथ्यात्वी हैं। और आज ये मंदिरवासी, इनको तो घोर मिथ्या तो लग रहा है। ये तो मूर्ति को मानते, पत्थर को।